हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूँ 360 एक्सप्लेन इन हिंदी में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्रॉस ब्रीड मूवी को, जो कि सन 2019 में रिलीज हुई थी। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक मैसेज देखते हैं जिसके मुताबिक 2029 में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुआ था, जिसके कारण 2035 तक सारी महाशक्तियां यानी कि जितने भी बड़े बड़ी कंट्रीज थे वो नष्ट हो गए। आगे 2036 में सबने फिर से शुरुआत की। 2060 तक आते आते इंटर गैलेक्टिक ट्रेड भी शुरू हो चुका था, जिसमें शार्क टी नाम की कंपनी सबसे आगे थी। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बैटल पर, जहां एक स्पेसशिप में हम मर्फी को देखते हैं, जो कुछ लोगों को गोली मारते हुए आगे जा रहा था। तभी उसकी लड़ाई एक हट्टे कट्टे जवान से होती है, जिसमें मर्फी हारता नजर आता है। लेकिन लास्ट में मर्फी अपने एक्सपीरियंस और लोहे की चेन की मदद से उसे भी मार गिराता है। आगे मर्फी एक जगह पर जाता है जहाँ एक अजीब सी चीज को ग्लास के कंटेनर में रखा हुआ था। मर्फी उसे देखकर किसी को कॉल पे कहता है कि कार्गो सुरक्षित है। तभी एक आदमी पीछे से आता है और मर्फी को कार्गो को ढूंढने के लिए थैंक्स बोलता है और मर्फी को वहीं पर उड़ा देता है। ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम एक बार में कुछ लोगों को देखते हैं जो वहाँ पर खड़ी एक लड़की को छेड़ रहे थे। तभी बार का मालिक एडम आता है और वो सभी को सबक सिखाता है। और फिर एडम की मुलाकात वेथर से होती है, जो कि सरकार के लिए काम करता है। वेथर एडम को कहता है कि स्पेसक्राफ्ट यूटीसी मॉनिटर पर एक एलियन लाइफ फॉर्म था, जिसकी सुरक्षा मर्फी और उसकी टीम कर रही थी। लेकिन वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया और मर्फी की पूरी टीम को मार दिया और वे लोग एलियन को अपने साथ पृथ्वी के बाहर के एक सैटेलाइट पर लेकर गए। आगे एडम और उसकी टीम को इस एलियन को वापस पृथ्वी पर लाना था। एडम भी मान जाता है क्योंकि उन्हें इस काम के लिए $10 मिलियन मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट हेरिक्सन को देखते हैं। उनके कुछ साथी प्रेसिडेंट को कहते हैं कि अगर एडम और उसकी टीम ये काम नहीं कर पाई तो यकीनन चौथा महायुद्ध इंसान चालू नहीं करेंगे, बल्कि शार्क टी का वो बायो वेपन यानी कि एलियन लाइफ फॉर्म स्टार्ट करेगा। तो प्रेसिडेंट एडम का हौसला बढ़ाने के लिए इनाम की घोषणा करती है। अगले सीन में एडम ऑफिस आता है अपनी टीम को चुनने के लिए। वो सबसे पहले तो रिरियन जेम्स को चुनता है, जिसका कोड नेम डी या फिर डी जनरेटर है, और वो एक पार्टी में था। वो एडम का इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है। दोस्तों, मूवी में इसे अश्लील, मस्तीखोर और काफी कॉमेडी कैरेक्टर दिखाया गया है। दूसरा होता है अल्फोंसो शिफ्ट, जिसका कोड नेम 4i था। वो एक पब में ताश खेल रहा था। वो भी एडम का इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है। तीसरा था रे स्टीवनसन, जिसका कोड नेम स्लटर हाउस था। वो भी एडम का इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है और दोस्तों वो एडम का बचपन का दोस्त भी था। आगे कुछ दिनों के बाद सब लोग एक बंद पड़ी बिल्डिंग में मिलते हैं, जहाँ उन्हें एक 5वां मेंबर भी ज्वाइन करता है, जिसका कोड नेम वो नूब रखते हैं। आगे सब अपनी गन्स लेते हैं, जो कि उनके डीएनए से प्रोटेक्टेड थी। इसका मतलब जिसका भी डीएनए है सिर्फ वही उसे चला सकता है। अगर और किसी ने उसे चलाने की कोशिश की तो उसे जोरदार बिजली का झटका लगेगा। इसी बीच नूब को डी का बर्ताव पसंद नहीं आता, क्योंकि डी उसके साथ काफी मस्ती कर रहा था। आगे सब लोग एक साइंटिस्ट की टीम के पास जाते हैं जो उन्हें डिजिटाइजेशन करेंगे। दोस्तों, मूवी में डिजिटाइजेशन का मतलब टेलीपोर्टेशन बताया गया है, जो उन्हें पृथ्वी से सीधा सैटेलाइट पर टेलीपोर्ट करेंगे, जिसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सुनते ही नूब डर जाता है, लेकिन तभी एडम उसे हिम्मत देता है और फिर सब लोग जाने के लिए रेडी होते हैं। आगे वे लोग सीधा टेलीपोर्ट होकर सैटेलाइट में आते हैं, लेकिन वहाँ पर काफी सारे लोग थे। इधर एडम परेशान था क्योंकि उसे कहा गया था कि सैटेलाइट पूरा खाली होगा। तो वो पांचों भी उन सब लोगों को ठिकाने लगा देते हैं और आगे सब लेवल 5 में जाने के लिए निकलते हैं। इधर हम मिलर को देखते हैं, जिसके कंट्रोल में ये पूरा सैटेलाइट था। उसे पता चल गया था कि कोई अभी अभी सैटेलाइट पर आया है, जिससे वो अपने साथियों को उन्हें ढूंढने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ सब लेवल 5 में हम एलियन को देखते हैं, जिस पर कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इस तरफ एडम रे और नूब को कैमरास हैक करने के लिए भेजता है। रास्ते में रे नूब को कहता है कि वे लोग पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं और 20 साल पहले एक लड़ाई में 4i ने मेरी पत्नी को बचाया था और डी ने मेरे लिए गोली खाई थी, इसलिए मुझे उन पर भरोसा है और तुम्हें भी करना चाहिए। अगले सीन में कुछ लोग बात कर रहे थे कि उन्हें सिस्टम को रिबूट करना होगा कैमरास को ऑनलाइन लाने के लिए। तभी वहाँ पर नूब और रे आते हैं, जिनके हमले से वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और फिर नूब कैमरास को हैक करने में लग जाता है। तभी वहाँ पर पड़े एक ट्रांस रिसीवर से मिलर की आवाज आती है, जिसके साथ रे मिलर के एक आदमी की आवाज में बात करता है, लेकिन मिलर को उस पर शक हो जाता है और आगे मिलर अपने बंदों को वहाँ पर चेकिंग करने के लिए भेजता है। तो दूसरी तरफ हम एलियन को देखते हैं, जिसे होश आ गया था और उसने सारे साइंटिस्ट को मार गिरा दिया था। इधर नूब को सारे कैमरास का एक्सेस मिल जाता है और वो एडम को फीड भेजता है, लेकिन तभी नूब और रे पर मिलर के लोग हमला करते हैं, लेकिन दोनों भी अपनी बहादुरी से उनको मार गिराते हैं।
इस तरफ मिलर को कैमरा से पता चलता है कि एडम, फोराय और डी लिफ्ट से ऊपर आ रहे हैं, तो वो लिफ्ट में एक जहरीली गैस छोड़ देता है, लेकिन एडम एंड ग्रुप को कुछ नहीं होता। लिफ्ट से बाहर आने पर मिलर उन्हें बॉम्ब की नोक पर पकड़कर अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी एडम बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सरकार के लिए काम करते हो ना। इस पर मिलर कहता है हाँ, लेकिन ये कोई सरकार का मिशन नहीं है, ये मेरा है, जिससे मैं काफी मालामाल हो जाऊंगा। तभी नूब वहाँ पर आकर मिलर को गन पॉइंट पर लेता है, जिससे डरकर मिलर बॉम्ब एडम को दे देता है और वो सबको सब लेवल 5 में लेकर जाता है, जहाँ एलियन थी। लेकिन वहाँ का नजारा देखकर सब लोग हैरान थे, जिसे देखकर 4i और एडम के बीच बहस हो जाती है। लेकिन तभी वो एलियन जो कोने में छुपी हुई थी वो सामने आती है और डी पर हमला करके एसी डक से भाग जाती है। डी को मारता देख 4i काफी उदास होता है। आगे मिलर से सबको पता चलता है कि उस एलियन को शार्क की कंपनी ने बनाया था, एक इंसान के और एक खतरनाक एलियन के डीएनए से। वो लोग इसे बायो वेपन की तरह यूज करना चाहते थे। तभी वो एलियन 4i पर हमला करती है और भाग जाती है, क्योंकि 4i इन्फेक्ट हुआ था, इसीलिए एडम उसे मार देता है। आगे सब लोग मेन रूम में जाने के लिए निकलते हैं, तो इधर एलियन को कुछ हो रहा था। वो अजीब हरकतें कर रही थी, मानो उसकी बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हो। अगले सीन में एडम मिलर के हाथों मैडम प्रेसिडेंट को वीडियो कॉल करवाता है, जिसमें एडम कहता है कि मिलर शार्क टी कंपनी के बायो वेपन को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता था और उसी ने मर्फी पर आतंकवादियों का हमला करवाया था। ये सुनते ही मैडम प्रेसिडेंट मिलर को नौकरी से निकाल फेंकती है। आगे हम देखते हैं कि एलियन ने विकसित होकर विशाल रूप धारण किया था और वो इन्हें मारने के लिए आ रही थी। इधर जब सब लोग बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर एलियन आती है और सब लोग वहाँ से भागते हैं। सबसे पीछे मिलर था, वो एलियन पर गोलियां चलाता है, लेकिन एलियन को कुछ नहीं होता। आगे सब लोग टेलीपोर्ट होने के लिए उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से वो आए थे। नूब यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन सिलेक्ट करता है, लेकिन जाने से पहले मिलर उन पर हमला करता है, जो एडम को लगती है। आगे जब मिलर नूब की गन से उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका डीएनए मैच नहीं होने के कारण उसे गन से जोरदार शॉक लगता है और आगे रे उसे मार गिराता है। और फिर तीनों भी टेलीपोर्ट होकर व्हाइट हाउस के नीचे आते हैं। दोस्तों, इस सब में वो एलियन भी टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी पर आ गई थी। आगे रे और नूब एडम को लेकर बाहर निकल रहे थे, तभी रास्ते में उनका सामना एलियन से होता है, जो कुछ सोच रहा था। तभी नूब उस पर गन से हमला करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और एलियन उसे पकड़कर काफी मारने लगता है। इधर रे उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन काम नहीं करती, तो दोनों को बचाने के लिए एडम उस एलियन पर कूद जाता है, जिससे एलियन एडम को स्टैब कर लेती है। आगे नूब और रे वहाँ से भागते हैं और इधर एडम खुद की बलि देकर एलियन को बॉम्ब से उड़ा देता है। आगे ने और रूप मैडम प्रेसिडेंट को पेमेंट के बारे में कहते हैं, वो भी 5 की। इस पर मैडम प्रेसिडेंट हाँ बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रे और नूब एडम के बार को संभाल रहे थे, तो इधर मैडम प्रेसिडेंट सबको कहती है कि शार्क टी उसे ढूंढने के लिए जरूर आएगा। दोस्तों, यहाँ पर उसी एलियन की बात हो रही है। तो दूसरी तरफ हम शार्क टी के अड्डे से लड़ाकू विमान को निकलते हुए देखते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, मूवी वन टाइम वॉच है, स्टोरी में कुछ खास दम नहीं है, ऊपर से एलियन को भी ठीक से दिखाया नहीं गया है। इससे बेहतर तो मुझे मैन इन ब्लैक की सीरीज लगी, कम से कम स्टोरी है और एलियन भी अच्छे खासे दिखाए गए हैं और वेपन्स की तो बात ही कुछ और है। MIB मेरी आज तक की सबसे फेवरेट मूवीज में से एक है। अगर आपको MIB का एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप जाकर उसे देख सकते हो। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।